अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG50। राजा जनक गहन मौन में सुन रहे थे। उनका मन पूरी तरह शांत था, एक गहरी नदी की तरह जिसकी सतह पर अब कोई लहर नहीं थी। अष्टावक्र ने आगे कहा, संसार अब मुझे बांध नहीं सकता क्योंकि तुमने उसके रहस्य को जान लिया है। तुम्हें अब किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। जो है उसी में तुम्हें पूर्णता का अनुभव होगा। एक साधारण पुष्प की पंखुड़ी देखकर तुम्हारा हृदय नाच उठेगा। एक बच्चे की हंसी सुनकर तुम्हें समस्त सृष्टि का संगीत सुनाई देगा। यही है वास्तविक मुक्ति, यही है जीवन मुक्ति की अवस्था। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सुख और दुख एक समान हो जाते हैं। प्रशंसा और निंदा उसके कानों तक पहुंचकर भी उसे छू नहीं पाती। लाभ और हानि उसके लिए एक जैसे खेल हैं। वह जानता है यह सब एक महान नाटक है और वह इसका साक्षी मात्र है। उसे किसी बात का भय नहीं रह जाता, क्योंकि मृत्यु का भय तो केवल उसे होता है जो स्वयं को शरीर समझता है। और तुमने तो जान लिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो अमृत हो, तुम तो अनंत हो। और हे राजन, इसी ज्ञान के साथ तुम्हारा जीवन एक दिव्य लीला बन जाएगा। तुम्हारा हर क्षण पूजा बन जाएगा। तुम्हारा हर श्वास ईश्वर का स्मरण बन जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तुम एक भिखारी में भी उसी दिव्यता को देखोगे जो एक राजा में है। तुम एक पत्थर में भी वही चेतना अनुभव करोगे जो तुम्हारे भीतर है। यही है समस्त विश्व के साथ एकत्व का अनुभव। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। यह वो आनंद नहीं था जो किसी बाहरी वस्तु को पाकर मिलता है। यह वो आनंद था जो स्वयं के भीतर ही सदा से विद्यमान था, केवल एक पर्दे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। आज वह पर्दा हट गया। उन्होंने स्वयं को उस आनंद स्वरूप में पहचान लिया। अष्टावक्र ने अंतिम वचन कहे, अब जाओ राजन और जीवन जियो पूरी तरह से, पूरी समग्रता के साथ। तुम्हें किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा अपना हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। तुम्हारी अपनी चेतना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसी में स्थित रहो, इसी में लीन रहो और इसी को संसार का संदेश बनने दो। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। उनका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश था। राजा जनक ने गुरु के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाया। उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। वह अब पहले के राजा जनक नहीं रहे थे। वह अब एक जीवन मुक्त महात्मा थे जो राजवंश के गहने पहने हुए थे। और इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान यज्ञ समाप्त हुआ, परंतु इसका प्रकाश सदियों सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह तो हम सब के भीतर घटित होने वाला सत्य है। यह हमें यही बताने आया है कि हम जो खोज रहे हैं वो हम स्वयं हैं, और वो महाशून्य जिसमें प्रवेश का मार्ग बताया गया है वो हमारा अपना ही स्वरूप है। बस थोड़ा सा मौन होकर भीतर देखने की आवश्यकता है।